अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थर्ड लेक्चर है। तो पहले दो लेक्चर्स में हमने फाइल का इंट्रोडक्शन किया था और होम टैब सीखा था। तो होम टैब में अभी कुछ फीचर थोड़े से रह गए थे, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। जो होम टैब में सबसे मेन फीचर हैं वो हैं कॉपी, पेस्ट और कट। तो ये इसकी मैंने शॉर्टकट की लिख दी है, और बाद में मैं इसे एक्सप्लेन भी करता हूँ ये आपने कैसे करना है और ये किस काम के लिए यूज़ होता है। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल+C दबाना होगा। अगर किसी चीज़ को आपने कॉपी करके आगे पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। अगर किसी चीज़ को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर उसे लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+X। तो सेव की तो मैंने आपको कल भी बताया, पिछले लेक्चर में भी बताई थी। सेव की शॉर्टकट की है कंट्रोल+S। और अगर आपने न्यू फोल्डर बनाना है कहीं किसी भी जगह पर तो उसकी शॉर्टकट की है Shift+Control+N। और अगर आपने एक न्यू फाइल इसी में एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। तो चलें इसे एक एक करके मैं आप सब इन सबको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी कॉपी कैसे इस्तेमाल होती है। तो कॉपी करने के लिए जिस चीज़ को कॉपी करना है, जैसे मैंने अपने चैनल का यहाँ पर नाम लिखा है, तो मैंने अगर इस नाम को कॉपी करना है तो मैं कैसे करूँ कॉपी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले जो जिस पर काम करना है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले चैनल नेम को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन है इसको कॉपी करने के। एक तो ये ऊपर देखें, ऊपर भी एक दफ़ा कॉपी लिखा है, और एक इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। और तीसरा इसका ऑप्शन है हम राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने इसको क्लिक करके राइट क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये देखें ये ऑप्शन आ गया है कॉपी का। तो हम यहाँ से राइट क्लिक कर कर भी कॉपी कर सकते हैं, ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल+C की शॉर्टकट की कंट्रोल+C दबाता हूँ, और मैं अब इसे यहाँ पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल+V, ये देखिए। तो ये थी कॉपी। और इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है पेस्ट। हमने किसी चीज़ को जब कट किया या कॉपी किया तो उसके बाद अगला हमने उसको पेस्ट करना होता है। वो कहाँ पेस्ट करना है, कॉपी करनी है तो फिर उसी चीज़ को कॉपी करना है। अगर कट करना है तो पहले जो चीज़ जहाँ थी उसे वहाँ से कट करके किसी और जगह पर पेस्ट करना है। तो इसी तरह पेस्ट करने के भी हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। नंबर 1, ये ऊपर बड़ा सारा आइकॉन नज़र आ रहा है आपको पेस्ट का। तो नंबर 2 इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। और नंबर 3, जहाँ भी हमने उसको पेस्ट करना है वहाँ आकर हम पेस्ट का ऑप्शन दबा सकते हैं। ये देखें ऐसे, जैसे ही हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट करके कॉपी सेलेक्ट करके पेस्ट किया, ये देखें कंट्रोल+V दबाया तो ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद आपके थर्ड ऑप्शन है उसी के साथ ही कट। हमने कट कैसे करना है, कट का मतलब होता है एक जगह से एक लफ्ज़ को कट करके दूसरी जगह उसको मुंतकिल करना। तो मैं जैसे कि पहले एसन एजुकेशनल नेम को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से मैं चाहता हूँ ये यहाँ से कट होकर यहाँ और किसी जगह पर चला जाए। तो मैं इसके भी तीन ऑप्शन है, ये देखें। एक ऊपर जहाँ कैंची बनी हुई है यहाँ यहाँ एक कट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, और उसके साथ इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+X। और अगर आप इस पर आकर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पर भी आइकॉन शो हो रहा है। तो मैं इसे कंट्रोल+X करता हूँ, ये देखिए यहाँ से कट हो गया। और मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर मैंने पेस्ट करना है, नीचे पेस्ट करना है, तो यहाँ मैं आकर कंट्रोल+V कर दूंगा, ये देखिए पेस्ट हो गया। चलिए आपको ऐसे नहीं समझ आई होगी, मैं आपको कोई और नाम लिख कर दिखाता हूँ। मैं चलिए अकेला एसन लिख लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ पहले से मैं सिलेक्ट करूँ, और सारे को सिलेक्ट नहीं करना। मैं चाहता हूँ मैं एसन को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+X करता हूँ, और यहाँ पर आकर थोड़ा नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल+V, ये देखिए। अब यहाँ ऊपर से ये ऐसे नीचे आ गया। तो ये थे कट, कॉपी और पेस्ट। अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो उसके बाद हमारे पास होम में तीन ऑप्शन और रह गए हैं।
फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको फाइंड एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फाइंड, मिसाल के तौर पर हमने एक पैराग्राफ ले लिया है। तो अब हमें पैराग्राफ में मुझे क्या पता बे, कोई मिसाल के तौर पर इज़ कितनी बार आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ मुझे पता चले इसमें इज़ कितनी बार आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, हिम कितनी बार आ रहा है, टू कितनी बार आ रहा है, चेंज कितनी बार आ रहा है। तो उसका हमारे पास सिंपल ऑप्शन है, फाइंड पर हमने जाकर क्लिक करेंगे तो आपके साथ सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, नेविगेशन बार खुल जाएगा। तो जब नेविगेशन बार खुल जाएगा तो यहाँ आपको राइट करने के लिए एक ऑप्शन डब्बा बना होगा, तो वहाँ आपने आकर राइट करना है। तो मैं यहाँ पर इज़ राइट करता हूँ। तो जैसे मैंने इज़ राइट करके इंटर किया तो वो अब बता रहा है आपके इस पूरे पैराग्राफ में इज़ नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। चलिए मैं अब एक और एंड में अब इसके बाद सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने एंड पर इंटर मारा तो ये देखें जो मेरा पैराग्राफ है उसमें जितने भी एंड हैं वो येलो कलर से हाईलाइट होकर मेरे सामने आ गए हैं। तो इसके बाद मैं चलिए और कोई लिख लेता हूँ। एंड के बाद टू मैं लिख लेता हूँ। तो ये देखें जितने भी टू नेम के लफ्ज़ हैं वो येलो कलर में हाईलाइट होकर मेरे सामने आ गए। तो अब हमें इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस बे। इसमें जितने भी इज हैं या टू हैं मैं उनकी जगह पर कोई नाम लिखना चाहता हूँ। तो ये देखें फाइंड व्हाट टू की जगह पर, और मैं उसकी जगह पर जो नाम लिखना चाहता हूँ वो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। चलें अब देखना जितने भी टू होंगे उस जगह पर मेरा नाम आ जाएगा, रिप्लेस ऑल किया तो ओके किया। ये देखें जितने भी टू, जिस 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 जगह पर भी टू लिखा था उस जगह पर मेरा नाम आ गया। ये देखें एसन, ये देखें किसी लफ्ज में भी टू आ रहा था उस जगह पर भी मेरा नाम आ गया, एसन 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 एसन। तो ये थे रिप्लेस। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का, कि जो ये हमारा आइकॉन नज़र आ रहा है ये इसे तीर हम कहते हैं, ये एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक है सिलेक्ट ऑल। तो इससे हम जो भी हमारा पैराग्राफ लिखा होता है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिलेक्ट ऑल में हमारे पास जो ऑप्शन है पहला है सिलेक्ट ऑल, जो भी हमारे पास पैरा लिखा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट वन ऑप्शन सिलेक्ट पेन। चलें जी, इसके बाद हमारे पास फाइल भी हमने कर लिया, होम भी कर दिया इस पे। इसके बाद इंसर्ट भी हमने तकरीबन कर लिया था, लेकिन उसके कुछ ऑप्शन हमारे पास रहते रहते थे। चलें जी, इसके बाद मैं नेविगेशन बार को बंद कर देता हूँ। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास कुछ ऑप्शन रह गए थे। तो सबसे पहले हम कवर पेज को देखते हैं, कवर पेज क्या होता है। तो ये देखिए मैं कवर पेज पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कवर पेज आ गए हैं। तो जैसे मैंने किसी कवर पेज को क्लिक किया तो ये देखें ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। पेज के ऊपर कवर होकर आ जाएगा और इसमें इसके अंदर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख दिया। तो ये थे हमारे पास कवर पेज। इसके बाद आगे हमारे पास आता है ब्लैंक पेज। जैसे हमारे पास ब्लैंक पेज, ये देखिए जैसे मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो हमारे पास एक खाली पेज आ गया है। तो खाली पेज को हम ब्लैंक पेज कहते हैं। ये देखिए इसके ऊपर कोई राइट नहीं किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है पेज ब्रेक। हमने एक पेज को सेंटर से ब्रेक करना है तो वो हम पेज ब्रेक पर आकर क्लिक करेंगे तो देखें जो हमारा पेज था वो सेंटर से ब्रेक हो गया। उसके बाद टेबल भी हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, पिक्चर शेप स्मार्ट आर्ट सब कर लिया था। इसके बाद बुक वाटरमार्क भी कर लिया था हमने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है हेडर। तो मैं आपको हेडर समझाता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने ना वर्ड में एक न्यू फाइल क्रिएट की तो मेरा जो आइकन है ना वो, जैसे मैं उस पर कुछ राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो देखें नीचे से शुरू हो रहा है। जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है होता है वो हमारा होता है हेडर। तो मैं आपको हेडर बताता हूँ हेडर क्या होता है। अगर हमने हेडर पे कुछ राइट करना है या कोई अपना नाम लिखना है या हमने कोई हेडिंग देनी है तो हम हेडर पर आकर क्लिक करेंगे। तो ये देखें मैंने जैसे हेडर पे आकर क्लिक किया तो ये देखें टेक्स्ट टेक्स्ट का बॉक्स ओपन हो गया है। मैं जैसे यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, SAN।
तो अगले टाइप हेयर में AHSAN, उसके बाद लास्ट एंड वाले टाइप हेयर AHS। मैंने फुटर में आकर क्लिक किया तो ये देखिए, तो जैसे मैं फुटर फ्रॉम बॉटम की हाइट बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए हाइट बढ़ रही है। जैसे मैं उसको कम कर रहा हूँ तो ये वैसे ही कम हो रही है। तो यही था बस डिज़ाइन में। तो बस इतना ही आज की हमारी वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिज़ाइन और लेआउट करेंगे। चलिए, इसका एंड वाला हिस्सा होता है वो हमारा होता है फुटर। तो चलिए मैं आपको अब फुटर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं जैसे कि पेज के एंड वाले हिस्से पे अगर जैसे ही मैंने फुटर वाला टैब खोला तो उसमें देखें मुख्तलिफ तरह के फुटर आ गए हैं। तो मैंने जैसे फुटर को क्लिक किया तो यहाँ देखें, यहाँ भी टाइप हेयर आ रहा लिखा। तो मैंने यहाँ पर भी एस एन लिख दिया। तो ये देखें, अगर मैं दूसरी जगह पर भी लिखूंगा तो ये देखें AHSAN, ये देखें मुझे लगता है मैंने बाहर लिख दिया है, तो इस वजह से वो खत्म नहीं हो रहा। तो ये देखिए मैं अभी यहाँ पर एस सन लिख दूंगा। तो ये थर्ड पे भी वो आपकी चॉइस है, आप जिस तरह का मर्जी फुटर ले सकते हैं, चाहे जहाँ पर एक ही हेडिंग हो। तो उसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन इंसर्ट में आ रहा है वो है पेज नंबर। हमारे पास जितने भी पेज होते हैं हम उनको नंबर भी दे सकते हैं। भी हमारे पास फर्ज किया हमारे पास 8 पेज हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा उनकी तरतीब का भी, तरतीब उनकी कैसे बनेगी, तो हम उनमें पेज नंबर देकर तरतीब बनाएंगे। पेज 1 2 3 4 5 6 7। तो वो हमसे ये पूछ रहा है टॉप टू पेज नंबर टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए। देखिए जैसे मैं बॉटम को क्लिक कर रहा हूँ वो आपके सामने इंटरफेस भी आ रहा है। पेज मार्जिन पे होना चाहिए, करंट पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे तो मैं पेज टॉप पेज पे कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए मैंने टॉप पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास जितने भी पेज होंगे उनके टॉप पर उनका नंबर लिखा जाएगा। ये देखें अभी तो मेरे पास एक ही पेज है, तो ये देखें ऊपर उनके एक नंबर लिखा गया। तो उसके बाद हेडर प्रॉम्प्ट, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिजल्ट में। जैसे कि रिजल्ट में तो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए हमारे पास ये इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिजल्ट में टेक्स्ट बॉक्स। हम एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने उसको बड़ा कर रहा हूँ वो टेक्स्ट छोटा हो रहा है, बॉक्स बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से हम बॉक्स की हाइट विड्थ जैसे मर्जी छोटा कर सकते हैं। देखें, और बॉक्स को घुमा भी सकते हैं जैसे मर्जी, जिस तरह मर्जी शेप में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अगला, उसके बाद हमारे पास अगले जो टूल आ रहा है वो आ रहा है डिज़ाइन का। इसमें डिज़ाइन को सीखेंगे। डिज़ाइन में हमने हेडर भी सीख लिया, फुटर भी सीख लिया, पेज नंबर भी सीख लिया। तो उसके बाद हम इसके बाद इसमें डेट और टाइम सीखेंगे। डेट और टाइम कैसे इनमें मैनेज करते हैं। भी हमारे पास कोई पेज है तो उसमें हम डेट और टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये देखिए मैंने डेट और टाइम वाले जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस में हमारे से हमसे पूछ रहा है क्या उसने मुख्तलिफ तरह की डेट और टाइम हमारे पास सामने रख दिया कि आप किस तरह की चॉइस, जैसी चॉइस करेंगे वैसी आपको डेट और टाइम मिलेगा। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैंने ये चॉइस किया और मैंने ओके पर क्लिक किया। तो ये देखिए हमारे हेडर में आ गया है 18 फरवरी और 2023। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन पिक्चर, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है हेडर फ्रॉम टॉप। ये देखें यहाँ हेडर फ्रॉम टॉप, ये जैसे ही मैंने हेडर फ्रॉम टॉप के ऊपर वाले हिस्से को क्लिक किया तो ये देखें हेडर की जो हाइट है वो बढ़ रही है। जैसे ही मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे ही मैं उसको छोटी कर रहा हूँ वो देखें छोटी हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है फुटर फ्रॉम बॉटम।